दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज फिर से अपर सर्किट लग गया और काफ़ी दिनों के बाद बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अपर सर्किट के बावजूद भी वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है स्टॉक। अब आप देख सकते हो इसके बीच में जो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी वो भी हो चुकी है 2-3 दिन पहले और स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हो चुका है। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों इतनी तेज़ी बन रही है और कहाँ तक स्टॉक जा सकता है? क्या संजीव बसी ने जिस तरह से कहा है कि स्टॉक बहुत जल्द 18 से 20 हो सकता है, क्या वैसी संभावना दिख रही है? और क्या इस पेनी स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में है और एनसीएलटी की तलवार भी लटक रही है कंपनी पे, तो क्या दाव लगा सकते हैं? समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है इस कंपनी को सारी मुसीबतों से बाहर निकालने की, और क्या ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा कर रही है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 12 बजे के आसपास का टाइम है। आज स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 11.55 पर, कल की क्लोजिंग 11.45 के आसपास थी। इंट्राडे में 11.45 का लो भी बना, यानी कल के लेवल तक स्टॉक गया। अच्छी बात है कि बिल्कुल गिरावट नहीं हुई, लेकिन निचले लेवल से खरीदारी का लोगों को मौका मिला और 12 रुपये पे इस समय अपर सर्किट लग गया है। तो देख सकते हो कि 5% की सर्किट लिमिट है और ये 5% पे सर्किट लगा है। बीच बीच में सर्किट खुल रहा है और यहाँ पे कुछ बड़े फंड हाउस है जो जम के खरीदारी भी करी और कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, क्योंकि स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा दौड़ा है तो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना भी समझ रहे हैं। अब ये स्टॉक की आप परफॉर्मेंस देख ही सकते हो। एक देखो 15 अप्रैल को स्टॉक लगभग 8.5 के आसपास था, तो 8.5 के आसपास जो 15 अप्रैल को स्टॉक था वो 15 मई को 12 रुपये तक पहुंच गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने, लगभग 40% से आसपास का रिटर्न दिया स्टॉक ने पिछले एक महीने में। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है और ये लगातार दौड़ रहा है। आप देख सकते हो कि 15 अप्रैल से अगर आप देखें तो इसमें लगातार इसने दौड़ी लगाई है। यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, आप देख सकते हो कि 10 मई के दिन, और इस प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है और ऐसे में लग रहा है कि ये अभी फिलहाल तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है। जिसको प्रॉफिट बुक करना है वो कर रहा है और आज भी बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। वैसे अभी स्टॉक में तेज़ी बननी शुरू, इसके पहले स्टॉक बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट भी हुआ है। आप देख ही सकते हो कि 12 मार्च से देखें तो 12 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक इसकी जो प्राइस है वो आपको लगभग सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि 12 मार्च को ये 8 रुपये 80 पैसे के आसपास था इसकी जो लो प्राइस, और ये देख सकते हो कि 12 अप्रैल को भी इसकी जो प्राइस थी वो 8 रुपये 90 पैसे के आसपास थी दिन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे एक महीने तक मार्च से लेकर अप्रैल में इसमें कोई बड़ा हमने अप डाउन देखा नहीं, लेकिन अब स्टॉक ने दौड़ना शुरू। बीच में जरूर कुछ गिरावट हुई, थोड़ा नीचे आया, थोड़ी तेज़ी बनी, लेकिन ओवरऑल एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। अब स्टॉक यहाँ से दौड़ने को तैयार हो चुका है। आज पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है रतन इंडिया पावर। काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहा है और वॉल्यूम टॉपर बना हुआ, भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब वैसे इसके लिए कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है। आप देख ही सकते हो कि इसके ऊपर फिलहाल बहुत भारी कर्ज है और कर्ज की वजह से एनसीएलटी के तहत इसको खींचा गया है। अब आप देख सकते हो कि 2019 दिसंबर में आरईसी ने इनको फाइनेंस प्रोवाइड किया था, उसके बदले में इनको इक्विटी शेयर दिए गए थे, तो जिसकी होल्डिंग दे तो 0.001% के ये रिडीमेबल परफॉर्मेंस शेयर यानी आरपीएस दिए गए थे। और ये जो आप देखें तो 28.72 करोड़ के जो इन्होंने शेयर जारी किए गए थे उसको लेकर यहाँ पे देखो इन्होंने पिटीशन फाइल किया आरईसी ने कंपनी के खिलाफ और वो रिकवरी चाहते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये मामले जो बन रहे हैं उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम बीच बीच में आ रही है, लेकिन इन्होंने अब अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के रास्ते भी तलाशने शुरू कर दिए। रतन इंडिया पावर ने अभी रिसेंटली देखे तो इनकी जो 3 सब्सिडीज कंपनी है फॉरेन की, जिसमें आप देख दो कि ब्रेकॉन, रेनेमार्क और जीनोफॉर्मस, ये 3 कंपनियां जो है ये फॉरेन की सब्सिडी कंपनी जो लॉस मेकिंग इनका बिजनेस था, जिनकी वजह से इनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो इन्होंने वो कंपनियां बंद करने का फैसला किया। जिससे आप देखें तो एक तो वहाँ से जो एम्प्लॉयज़ है वो उनके एम्प्लॉयज़ की कमी आ जाएगी, जो खर्च हो रहा है वो सारा रुक जाएगा। बिजनेस यानी जो लॉस मेकिंग बिजनेस है उसको कम करने की शुरुआत की गई है, जिससे लग रहा है कि कंपनी आने वाले इसमें कुछ और बड़े कदम उठा सकती है और प्रॉब्लम से बाहर निकल सकती है। वैसे कंपनी पे बैंक भरोसा भी कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनको कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से 1114 करोड़ रुपीज़ का लोन मिला था
और ये देख सकते हो कि 2023 में इसकी वजह से इन्होंने अपने जो बहुत सारा जो सेटलमेंट इन्होंने कर दिया था, रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की जा रही है और बैंकों की तरफ से इनको सपोर्ट भी मिल रहा है। वर्दे पार्टनर जैसे सपोर्टर भी इनको मिले हुए, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, जो इनमें ऑलरेडी फंड लगा चुके हैं, निवेश कर चुके हैं। 3.5 सालों में अगर आप देखें, रतन इंडिया पावर ने करीब 3,371 करोड़ रुपीज़ रकम चुका दी है। आप देख दो कि यह जो इंडियन बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको उन्होंने लोन जो है उन्होंने अपना सेटलमेंट किया है। तो देख सकते हो कि रिजोल्यूशन में आप देखें तो वर्दे पार्टनर जैसे बड़े इन्होंने जो इन्वेस्टर है, ग्लोबल इन्वेस्टर और गोल्डमैन सैक्स ने उन्होंने यहाँ पे स्टेक लिया कंपनी में और इसके बदले में जो फंड प्रोवाइड किया जिसका इस्तेमाल इन्होंने अपने पुराने पेमेंट को चुकाने में किया है। तो कंपनी लगातार देख सकते हो कि बहुत जल्द इस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश कर रही है। रतन इंडिया ने देखो पिछले दिनों 1,114 करोड़ रुपीज़ का जो फ्रेश लोन भी जुटाया है। फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनके साथ भरोसा कर रहे हैं और रतन इंडिया का कहना है कंपनी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत बना हुआ है। पिछले 8 सालों में कमीशनिंग के बाद जो एवरेज एबिटाडा सालाना 1,000 करोड़ रुपए के ऊपर बना हुआ है। 1350 मेगावाट के अमरावती प्लांट का महाराष्ट्र डिस्कॉम, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में जो फुल पावर परचेस एग्रीमेंट बना हुआ है, तो जो भी बिजली का मतलब वो सारा का सारा महाराष्ट्र सरकार को दिया जा रहा है। तो इस वजह से देखें तो लग रहा है कि कंपनी वो सारे प्रॉब्लम से बाहर निकलेगी और जल्दी ही एनसीएलटी की जो तलवार लटक रही है वो भी इसके निकल सकती है और एनसीएलटी की प्रक्रिया से कंपनी बाहर आ सकती है और इसी वजह से यहाँ पे माहौल एक पॉजिटिव बना हुआ है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं। वो डील का क्या इशारा है? तो सुबह 9:36 पर 11.95 की प्राइस से 21,27,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 9:36 पर उसी समय 12 रुपीज़ की प्राइस से यहाँ पे 91,49,000 शेयरों की एक बम्पर खरीदारी हुई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने ज़बरदस्त खरीदारी की है। और उसी समय लगभग 9:37 पर 12 की प्राइस यानी अपर सर्किट पर 19,54,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद देखिए 9:52 पर 12:04 की प्राइस से ही यानी अपर सर्किट पर यहाँ पे करीब 20 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 9:52 पर 12.03 की प्राइस से करीब 21,56,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:59 पर 12 की प्राइस से करीब यहाँ पे 30,99,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई और फिर 9:59 पर उसी समय 11.95 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 1 करोड़ और 2,24,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई, यानी किसी ने करोड़ों शेयर खरीदे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, यानी इस लेवल पे करोड़ों शेयर खरीदे जा रहे, यानी स्टॉक आने वाले समय और कमाल कर सकता है। वैसे अगर हम Q3 की बात करें तो थोड़ा सा कमज़ोर जरूर रहा था। ईयर ऑन बेसिस पे वीकनेस देखने को मिली थी। रेवेन्यू 806.38 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 5.1% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम की बात करें तो -586.97 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 22.35% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली। और डायलूटेड EPS -1.09 के आसपास था, जहाँ पे 22.47% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन -72.79% रहा, जहाँ पे 28.92% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है इसका सेक्टर, इस सेक्टर को सरकार का पूरा सपोर्ट है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो बढ़ रहा है उसको पूरा करना जरूरी है। ऐसे में थर्मल पावर प्लांट को सरकार का सहयोग मिला और ऐसे में ये कंपनी आने वाले समय प्रॉब्लम से बाहर निकल सकती है। आप देखो बिल्कुल रिलायंस पावर जैसे रिलायंस पावर भी बड़े कर से बाहर निकलने की कोशिश करी है, ऐसे में ये कंपनी भी आने वाले समय प्रॉब्लम से बाहर आ सकती है। तो ऐसे में जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बिल्कुल अंडर वैल्यू स्टॉक दिख रहा है इस समय प्राइस के हिसाब से। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 10 सालों में इसने 2% का निगेटिव रिटर्न दिया है। BSE फॉर्म इंडेक्स में इस दौरान 14% की तेजी बनी है और स्मॉल कैप में 19% की तेजी बनी है। तो लूजर आपको 10 साल के हिसाब से रतन इंडिया पावर दिखाई देगा, लेकिन पिछले 5 सालों में इसने 40% का शानदार रिटर्न दिया है। BSE पावर इंडेक्स में 31% की तेजी बनी है, स्मॉल कैप 27% दौड़ा है। तो विनर रतन इंडिया है। 3 ईयर के हिसाब से रतन इंडिया पावर ने 55% का शानदार रिटर्न दिया है। BSE पावर इंडेक्स में 41% की तेजी बनी है, स्मॉल कैप 27% दौड़ा है। तो यहाँ पर भी विनर रतन इंडिया पावर है। 1 ईयर के हिसाब से देखें तो इसने 273% का बम्पर रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE पावर इंडेक्स में 94% की तेजी बनी है और स्मॉल कैप में 56% की तेजी बनी है। तो बिल्कुल रतन इंडिया पावर ने कमाल किया पिछले एक साल में बम्पर रिटर्न देके। 3 मंथ के हिसाब से जरूर ये थोड़ा सा लूजर रहा है। 12% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि इस दौरान BSE पावर इंडेक्स में 15% की तेजी बनी है और स्मॉल कैप में मात्र 3% की तेजी बनी है। तो विनर यहाँ पे BSE पावर इंडेक्स है।
लेकिन पिछले एक महीने में इसने 35% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि पावर इंडेक्स में 5% की तेज़ी बनी है, स्मॉल कैप में 1% की तेज़ी है। तो पिछले एक महीने के हिसाब से भी विनर फिर से रतन इंडिया पावर है। ईयर टू डेट के हिसाब से इसने 32% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि पावर इंडेक्स में 27% की तेज़ी बनी है, स्मॉल कैप मात्र 8% ही दौड़ा है। तो ओवरऑल इसका प्रदर्शन अच्छा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर देख सकते हैं कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचते रहे, क्योंकि कभी भी लोअर सर्किट भी शुरू हो सकते हैं ऐसे स्टॉकों में। लेकिन रिस्की है क्योंकि कंपनी लॉस में है और एनसीएलटी की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो ज़्यादा निवेश न करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।